मनमोजी, आपने कई फिल्मों में इस कलाकार को देखा होगा। ये फिल्मों में सहायक की भूमिका में नजर आते थे और अक्सर हम इन्हें कॉमिक किरदारों में देखते थे। हालांकि इनके रोल्स उतने ज्यादा मजबूत कभी नहीं रहते जितना कि अन्य कलाकारों के होते थे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि छोटे छोटे किरदार निभाने के बावजूद भी ये लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ने में काफी हद तक सफल रहे। मनमोजी का जन्म कब हुआ इसकी कोई पुख्ता जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि ये 1945 में पैदा हुए। कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव के दुबेपुर गांव के रहने वाले थे और इनका असली नाम राम मोहन मिश्रा था। इन्होंने कानपुर स्थित गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और इसके बाद ये नौकरी करने मुंबई आ गए। मुंबई में इन्होंने स्वान, सेंचुरी और एम्पायर जैसी बड़ी टेक्सटाइल फर्म्स में बतौर टेक्निकल एडवाइजर काम किया था। एम्पायर मिल में काम करने के दौरान ही इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इनकी जिंदगी बदल गई और ये अपनी नौकरी छोड़कर फिल्मों में आ गए। दरअसल एक दिन जब ये ऑफिस में थे तो मिल के सिक्योरिटी गार्ड ने इनसे कहा कि गेट पर कोई बड़ा फिल्म स्टार आया है और वो मिल में किसी से बात करना चाहता है। राम मोहन मिश्रा तुरंत ही गेट पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो बड़ा फिल्म स्टार और कोई नहीं बल्कि महान कॉमेडियन महमूद साहब थे, जो उन दिनों अपने करियर के पीक पर थे। महमूद साहब ने इनसे हाथ मिलाया और इन्हें बताया कि वो पास ही स्थित फेमस स्टूडियो में किसी काम से आए हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां वो अपनी इम्पाला कार को सुरक्षित खड़ा कर सके। महमूद साहब ने इनसे कहा कि अगर ये उनकी कार को मिल कंपाउंड में कहीं पर खड़ा कर दे तो ये बड़ा एहसान होगा। जैसे ही ड्राइवर आएगा वो उसे यहाँ भेज देंगे और वो कार ले जाएगा। इन्होंने महमूद साहब की गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दे दी। महमूद साहब इनसे काफी खुश हुए और इन्हें धन्यवाद बोलकर उन्होंने अपना कार्ड दिया और बोले कि कभी उनके घर आकर मिले। जब मनमोजी महमूद साहब के साथ उनके बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बॉम्बे टू गोवा की सारी कास्ट मौजूद थी और फिल्म के लिए लुक्स और कॉस्ट्यूम फाइनल की जा रही थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि अभी तक इनका नाम मनमोजी नहीं हुआ था। अभी ये टेक्सटाइल इंजीनियर राम मोहन मिश्रा ही थे। बंगले के अंदर इनकी मुलाकात हुई भगवान दादा, मुकरी और सुंदर जैसे उस दौर के दूसरे दिग्गज कॉमेडियन से, और उन सभी कॉमेडियन से पहले ही मुलाकात में इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मनमोजी साहब गंजे आदमी के किरदार में कैसे आने शुरू हुए इसका किस्सा भी बड़ा मजेदार है। दरअसल अपनी शुरुआती फिल्म नौकर में ये गंजे नहीं थे, इनके सर पर अच्छे खासे बाल थे और आगे भी कई फिल्मों में इनके सर पर बाल नजर आए थे। लेकिन करियर शुरू होने के 4 साल बाद ये दरिंदा फिल्म में गंजे आदमी के रोल में दिखे तो लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया। फिल्म के डायरेक्टर कौशल भारती ने इनसे कहा कि तुम फिल्म में जॉनी वॉकर साहब के असिस्टेंट बने हो, जो कि साधु के रोल में नजर आएंगे। उनके किरदार की अच्छी खासी दाढ़ी, मूंछ और सर पर घने बाल हैं। अगर तुम भी उनके जैसे लुक में दिखोगे तो लोग तुम्हें शायद ही नोटिस करेंगे, लेकिन अगर तुम गंजे हो जाओ तो लोग तुम्हें जरूर नोटिस करेंगे और इससे तुम्हारा काफी फायदा होगा, तुम्हारे करियर को भी उछाल मिलेगा। कौशल भारती की ये बात सुनकर मनमोजी तुरंत उठे और बाहर आकर उन्होंने सड़क किनारे बैठे एक नाई से अपना सर मुंडवा लिया। फिर 10 मिनट बाद जब वो वापस लौटकर कौशल भारती के पास आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं मौजूद सुनील दत्त साहब भी इन्हें देखकर जोर जोर से हंसे और इस तरह से ये रोल मनमोजी की जिंदगी का पहले गंजे आदमी का रोल बन गया और इसके बाद तो लगभग हर फिल्म में इनका किरदार गंजा ही नजर आया। द बर्निंग ट्रेन, महान, सत्ते पे सत्ता, दोस्त, कातिल, मंगल पांडे, दिल फरिश्ते, अव्वल नंबर, खिलाड़ी, बाजीगर, आंखें, दूल्हे राजा और झनकार बीट्स जैसी ढेरों फिल्मों में ये नजर आए। इनकी फिल्मों की लिस्ट बनाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इन्होंने हिंदी, भोजपुरी और अन्य भाषाओं की 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सबसे पहले गंजे आदमी के किरदार निभाने वाले नाम पर दर्ज है। फिल्म इंडस्ट्री में नाम होने के बाद इनके पास काम की कमी नहीं रही। इनके पास कितना भी काम आता इसका अंदाजा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। ये हर दिन 3 से 4 शिफ्टों में काम किया करते।
मनमोजी की उम्र अभी 75 साल से ज्यादा की हो चुकी है और बीमारी के चलते अब वो एक्टिंग से दूर हो चुके हैं। मनमोजी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आजकल की वेब सीरीज के चलन में काम करें, लेकिन 15 से 18 घंटे तक लगातार शूटिंग करना अब इनके बस की बात नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह बॉलीवुड में एक दौर आया था जब हीरो ही कॉमेडी भी करने लगे थे, उस दौर से ये दौर फिर से अब कॉमेडियंस के नाम हो रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। हम सब मनमोजी साहब की अच्छी सेहत की दुआ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनमोजी साहब पूरी तरह से स्वस्थ होकर एक बार फिर से किसी धाकड़ रोल में कॉमेडी करते हुए हमें नजर आए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।